नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह आप सभी का अपने चैनल एग्रीकल्चर मैटर पर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं नैनो यूरिया पर। नैनो यूरिया को लेकर बहुत सारे मिथ जो कि हमारे किसान भाइयों के दिमाग में चल रहे थे, और लाजमी भी है, क्योंकि अभी तक हमारे जो किसान भाई है इस कट्टे वाली यूरिया का ही यूज़ किया है, और इस पर जो है कि पूरी तरह से इनको विश्वास भी है। तो आज हम इस मिथ को पूरी तरीके से जानेंगे कि ये कहाँ तक सही है, और इसका उपयोग कहाँ तक इसका उपयोग सही है, कहाँ तक इसका उपयोग सही नहीं है। तो हमारी एक बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है कि इस पर लगभग कई सालों से जो इस पर रिसर्च कर रही थी, तो उसके रिसर्च में सामने ये आया है कि ये जो नैनो यूरिया है, या इसमें जो है कि इसका यूज करने से हमारी जो अनाज वाली फसलें हैं, अनाज वाली फसलों में जैसे कि हमारा धान और गेहूं हो गया, ये लगभग हमारी भारत की अनाज वाली फसलों में इसका 70% हिस्सा है। यानी 70% हिस्सा, यानी 50% प्लस जो है 30% में अदर क्रॉप्स आती हैं। तो इसमें जो है कि धान में 35% प्रोटीन की कमी देखी गई है, और गेहूं में 24% की प्रोटीन में गिरावट देखी गई है, इसके यूज की वजह से, नैनो यूरिया के उपयोग की वजह से। तो वैसे भी भारत में जो है कि प्रोटीन वगैरह की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर है, और जो है कि कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। और जहाँ पर ऐसी लापरवाही सामने आ रही है नैनो यूरिया जो कंपनी इफ़को के द्वारा, कि उसके उपयोग से जो है कि प्रोटीन परसेंटेज गिरता जा रहा है, जिसमें कि जैसे कि होता टोटल 10 से 12% करीब होता ही प्रोटीन है इन फसलों में। तो इसमें अगर गिर गया तो लगभग 8% करीब वैसे भी प्रोटीन आ गया, तो 8% करीब प्रोटीन आ गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा कम प्रोटीन है। और इसमें प्रोटीन बनता किससे? अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड का मुख्य स्रोत क्या होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं हो पा रही है बराबर, यानी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध ना होने की वजह से इसमें जो है कि ये कमी देखने को मिली है। जो नाइट्रोजन कम जाएगा तो अमीनो एसिड अच्छा नहीं बनेगा, तो अमीनो एसिड अच्छा नहीं बनेगा तो प्रोटीन कंटेंट गिर जाएगा। तो इसमें जो है कि लगभग एक बोतल जो है कि एक कट्टा जो है कि बोरी को रिप्लेस करता है। इसमें 20 ग्राम नाइट्रोजन होती है करीब, एक बोतल में 20 ग्राम नाइट्रोजन होती है, और एक बोरी में लगभग 20.7 केजी जो है कि करीब नाइट्रोजन होती है। यानी 100 किलो के कट्टे में 100 किलो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। उसमें जो बोरी में लिखा रहता है कि 46% नाइट्रोजन, वो पूरे 100 किलो की मात्रा लिखी हुई होती है। उसमें जो है कि 45 केजी का कट्टा होता है, जिसमें लगभग 20.7 केजी करीब जो है नाइट्रोजन होती है। और इसमें बोतल में भी 20 ग्राम यानी 4% लिखा हुआ होता है, यानी कि इसमें जो है 20 ग्राम नाइट्रोजन होती है, 500 ml की वो बोतल आती है। तो इसमें जो है कि ये ही समस्या देखने को मिल रही है, और पूरी तरीके से ये प्रभावी भी नहीं है कि आप यूज करते हैं, आपका इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दिखाई देता है। 2021 में से इफ़को के द्वारा जो है कि गवर्नमेंट के कहने पर इसे लॉन्च किया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कि लगभग जो ये एक कट्टा आता है, लगभग ये 3,000 रुपये का पड़ता है। बाहर से लाने में 3,000 रुपये का गवर्नमेंट को पड़ता है। गवर्नमेंट को जब 3,000 रुपये का पड़ता है, तो यह जो है कि किसानों को 268 रुपये में उपलब्ध कराती है। लगभग गवर्नमेंट को 2,700 के करीब जो है कि रुपए पर बैग के हिसाब से जो है कि खर्च करने पड़ते हैं पर बैग पर। और हमारे भारत में जो है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसकी खपत हमारे भारत में 350 लाख टन एनुअली जो है कि भारत की यूरिया उर्वरक जो है कि जो यूरिया फर्टिलाइज़र है इसकी खपत है, जिसमें से भारत को जो है 40 लाख टन बाहर से मंगाना पड़ता है, जो कि भारतीय सरकार को 3,000 रुपये प्रति के बैग के हिसाब से पड़ता है। तो यानी लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को जो है सब्सिडी के रूप में देने पड़ते हैं, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने यह कदम उठाया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जो है कि ये खर्च से बचाया जा सकता था। कदम तो अच्छा था, सराहनीय कदम था, और बहुत अच्छा कदम था, परंतु जो है कि किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा किसान जो है कि इसको कभी ओले की मार पड़ती है, कभी बारिश की मार पड़ती है, कभी जो है कि इसको उचित समय से उचित रेट नहीं मिलता है। इन सारी समस्याओं से जूझते हुए उसके बाद भी किसान हमारा जो है निरंतर जो है कि उत्पादन करता रहता है। और अगर वो पूरी तरीके से इफ़को जैसी कंपनी इफ़को का जो नैनो यूरिया है, अगर इस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर लेता है,
तो उसके बाद तो उसके साथ पूरी तरीके से जो है कि प्रभावी ना होने की वजह से नैनो यूरिया कितना ज़्यादा प्रभाव, कितनी ज़्यादा जो है कि उसको कितना ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारा निवेदन है कंपनी से, इफ़को से, भारतीय सरकार से, जब तक पूरी तरीके से ये जो है कि कारगर ना हो जाए तब तक इसे जो है कि ज़रूरी ना किया जाए। क्योंकि किसान भाइयों को जो है हमारे जो सोसाइटी वगैरह थी वहाँ से जबरन जो है कि इफ़को का जो इफ़को की जो नैनो यूरिया है इसे ज़बरदस्ती जो है कि पकड़ाया जा रहा था। वो इच्छुक ना होने की वजह, इच्छुक नहीं थे फिर भी उन्हें लेना होता था इसे। तो इसलिए जो है कि जो नैनो डीएपी भी बनाई गई वो भी इतनी तरीके से इतना प्रभावी नहीं है। हम मानते हैं कि गवर्नमेंट को जो है कि खर्च ज़्यादा करना पड़ता है, परंतु किसानों का भी ध्यान रखें। पूरी तरीके से जब रिसर्च कंप्लीट हो जाए, पूरी तरीके से प्रभावी हो जाए, तभी इसको पूरी तरीके से जो है कि सभी किसानों के लिए जो है कि ज़रूरी किया जाए। और ये जो समस्या है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिसर्च कह रही है। उसके रिसर्च के बाद ही ये जो है कि देखा गया, उसने रिसर्च करके ये बताया कि इसमें ये सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।